हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस पार्ट 2, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, नेचर्स, नीड्स एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिनको हम शॉर्ट में बीपीओ के नाम से भी जानते हैं। It is also known as the outsourcing of services. It refers to obtaining some services from outside the organization in order to run business successfully and in less cost. सबसे पहले इसे शॉर्ट में हम कहते हैं बीपीओ। फुल फॉर्म इसका होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और इसको हम एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। कोई भी बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं या कोई भी बिज़नेस हमें चलाना होता है तो वहाँ पर हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस में हमें एक ही एक्टिविटी परफॉर्म होती है, बहुत सारी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी होती है। जैसे प्रोडक्शन करना है, बाइंग है, सेलिंग है, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना होता है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना होता है, पैसे की पेमेंट करनी होती है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। तो क्या होता है, कुछ एक्टिविटी जो है इनमें से बिज़नेस कंपनी जो होती है वो खुद ही परफॉर्म करती है, जैसे कि गुड्स का प्रोडक्शन करना, बाइंग करना और सेलिंग करना। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती है जिसके लिए बिजनेस कंपनी के पास, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के पास अल्टरनेट अवेलेबल होता है। जैसे कि या तो वो उन एक्टिविटीज़ की फुलफिलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कर ले, या फिर उनको आउटसाइड जाके कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ता है इन एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। तो वही सर्विसेज जो वो बाहर से जाके ऑब्टेन करती है, जो वो बाहर जाके लेती है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इन शॉर्ट कहने का मतलब हुआ कि कोई भी बिज़नेस को चलाने के लिए, कोई भी बिज़नेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए और कम कॉस्ट में चलाने के लिए जो सर्विसेज बाहर से ऑब्टेन की जाती हैं, जो सर्विसेज कंपनी बाहर से हायर करती है, बाहर से लेती है, उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज या फिर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट कैन बी डन बाई कंपनी इटसेल्फ, इट कैन बी डन बाई एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एल्सो, देयर आर एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन मार्केट विच प्रोवाइड दिस सर्विसेज। कहने का मतलब है कि किसी भी बिजनेस कंपनी को अगर अपना कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है तो या तो वो कंपनी इसका एडवर्टाइजमेंट खुद भी कर सकती है, या फिर अगर उसको बहुत अच्छे से इसको करना है तो वो क्या करती है, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर कर लेती है। किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अपना प्रोडक्ट दे देती है कि आप हमारे प्रोडक्ट का जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर दो। तो मार्केट में क्या होता है, उनको ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर उसने, कंपनी ने खुद ही अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर लिया, तब तो यहाँ पर बीपीओ की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर अगर ये सर्विस उन्होंने आउटसाइड से लिया, वो अपने एडवर्टाइजमेंट बाहर से करवाना चाहते हैं, तो उनको एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो उनके पास क्या है, ये दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल। और इस केस में जब वो बाहर से सर्विस लेगी तो उसको हम कहेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि बीपीओ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ बीपीओ। बीपीओ की फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है। जैसे कि सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, चीप सोर्स ऑफ सर्विस, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ यूजर्स। ये सारे पॉइंट्स कुछ बीपीओ के नेचर्स के हैं। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। सो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड। तो बीपीओ के डेफिनेशन में ही मैंने बताया था सबसे पहले कि बिजनेस गेट सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड या फिर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस जो सर्विस बाहर से ऑब्टेन करता है उसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या फिर उसको दूसरे नाम से हम जानते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। तो इसमें बीपीओ में क्या होता है, सबसे पहला इसका फीचर यही है कि यहाँ पर बिजनेस कंपनी जो है वो सर्विस जो है आउटसाइड से लेती है। आउटसाइड उसको अब जो भी एजेंसी मिल जाए, जो भी इंस्टीट्यूशंस मिल जाए, कोई भी काम करने के लिए वो बाहर को वो अपना प्रोडक्ट दे देती है। इसीलिए बीपीओ में सर्विसेज जो है वो आउटसाइड से ली जाती हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन का हमें इसमें फ़ायदा कैसे मिलता है, कंपनी प्रोवाइड सिंगल सर्विस सो देयर इज स्पेशलाइजेशन इन इट्स फील्ड एंड गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस। जब एक कंपनी जिसके पास बहुत सारा काम रहता है, सारी एक्टिविटी अगर उसी को परफॉर्म करनी रहती है, बट अगर वो बीपीओ को लेती है, बाहर से कोई सर्विस वो है ऑब्टेन करती है, तो क्या होता है, उसका उतना काम तो कम हो गया, उसका उतने काम का प्रेशर उसके ऊपर से हट गया, तो वो अपने एक सिंगल सर्विस पे ज़्यादा फोकस कर पाएगी, ज़्यादा अटेंशन पे कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उस फील्ड में उसको स्पेशलाइजेशन होगा, काम बहुत अच्छे से होगा। और इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इसका सीधा इस इफेक्ट जो है वो सर्विस की क्वालिटी पे पड़ेगा। जब कंपनी सारा फोकस
अपने एक ही एक्टिविटी पर डालेगी तो ऑब्वियस है कि उस सर्विस की क्वालिटी जो है वो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा चीप सोर्स ऑफ सर्विसेज। बीपीओ जो होता है, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज जो है, ये एक आपका एक सस्ता सोर्स है। यहाँ पर आपको कम रेट पे जो है वो सर्विसेज अवेलेबल मिल जाती है। डील इन वन काइंड ऑफ सर्विस मेक चीप सर्विस अवेलेबल। जब कोई भी एजेंसी आप बाहर की हायर करते हो किसी एक पार्टिकुलर काम को करने के लिए, तो क्या है, वो जिस एजेंसी को आपने हायर किया है वो तो उसी फील्ड में काम कर रही है, उसका तो फोकस पूरा उसी काम पे रहेगा जो काम आपने उस एजेंसी को करने के लिए दिया है, तो वो काम को बहुत अच्छे से करेगी। तो इसीलिए एक तरह की सर्विस में जो कंपनी डील करती है वो लार्ज स्केल पे एक तो काम कर पाती है, और दूसरा यहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो हमें सस्ती मिल जाती हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ यूजर्स। बीपीओ में यूजर्स की इफ़िशेंसी कैसे इंक्रीज होती है? बिजनेस फोकस मोर ऑन दियर मेजर बिजनेस, इंक्रीज इन इफ़िशेंसी ऑफ यूजर्स। अगर कोई कंपनी जो है या फिर कोई भी बाहर आउटसाइड से कोई सर्विस ले रहा है तो यहाँ पर उसकी पोजीशन क्या है, वो जो मेन काम कर रहा था उस मेन काम पे वो ज़्यादा फोकस कर पाएगा, क्योंकि उसने अपने कुछ काम को जो है बाहर की एजेंसियों को हायर कर लिया है करने के लिए, तो उसका काम क्या हुआ, थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, उसका वर्कलोड जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। पहले उसको 5 काम करने थे, 5 काम में से उसने 2 काम जो है वो बाहर की एजेंसी को दे दिया करने के लिए। अब उसके पास करने के लिए सिर्फ 3 काम है, तो ऑब्वियस है कि वो अपने उन 3 कामों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएगा। जो कंपनी जिसका जो मेजर बिजनेस है वो उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएगी। और यूजर्स के पास भी जो एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, जब उनके पास काम का प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियस है कि उनकी भी इफ़िशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर ये भी फ़ायदा मिला कि यूजर्स की इफ़िशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नीड ऑफ बीपीओ। हमें बीपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें बाहर से सर्विस जो है वो ऑब्टेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फॉर गुड क्वालिटी सर्विसेज, इन्वॉल्व लेस कॉस्ट, बिजनेस रन स्मूथली। ये 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमें बीपीओ की ज़रूरत पड़ी, और अब इन 3 पॉइंट को हम डिटेल्स में देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है फॉर गुड क्वालिटी सर्विसेज। A single company cannot do all activities itself, so there is need of BPO for performing activities well for good quality service। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कोई भी एक सिंगल कंपनी जो है वो सारे फील्ड में सारे एक्टिविटीज़ में जो है एक्सपर्ट नहीं हो सकती है। अगर कंपनी को ये सारे काम बहुत ही बखूबी निभाने हैं, सारी एक्टिविटी बहुत अच्छे से परफॉर्म करनी है, तो ऑब्वियस है कि उसका ध्यान उसके प्रोडक्ट सर्विस की क्वालिटी पे भी होगा कि वो भी बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, उसकी क्वालिटी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, जब ऑलरेडी उसके पास बहुत सारा प्रेशर है तो इस प्रॉब्लम को, इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए वो क्या करेगी, कुछ सर्विसेज बाहर की कंपनी को दे देगी, कुछ सर्विसेज जो है वो हायर कर लेगी बीपीओ को, ताकि उसका जो बर्डन है काम का वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो कंपनी क्या होगा, अपने मेन काम पे जो है वो फोकस कर पाएगी। जब मेन काम पे फोकस करेगी तो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होगी, एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म होगी, और उनकी जो सर्विस की क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। इसीलिए अपनी सर्विस की क्वालिटी को भी अच्छा करने के लिए जो है बिजनेस कंपनी को बीपीओ की नीड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्व लेस कॉस्ट। इसमें क्या होता है, सर्विसेज आर अवेलेबल आउटसाइड इन द मार्केट एट लेस कॉस्ट एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि इसको हम समझते हैं, अगर कोई एक बिज़नेस कंपनी है और वो चाहती है कि वो सारे काम अपने खुद के बिज़नेस कंपनी के अंदर कर ले, अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर ले, तो सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या होगा, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर काम तो एक ही डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट चाहिए, फाइनेंस के लिए अलग चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए। इस तरह से जितने काम हैं उतने के लिए उसको डिपार्टमेंट अलग चाहिए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लागत भी आएगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो यही सर्विस बाहर उसको मार्केट में कम कॉस्ट पे मिल रहा है और बिना कोई एक पैसा इन्वेस्टमेंट के मिल रहा है, तो क्यों ना हम बाहर से बीपीओ की सर्विस का फ़ायदा उठाएं। तो इसीलिए हमें और बीपीओ की ज़रूरत पड़ गई कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अगर सारा कुछ खुद से ही करने चल पड़ेगी तो उसको बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, जिसमें उसका बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा। लेकिन अगर वो ये सर्विस बाहर से ऑब्टेन कर लेती है तो उसको यहाँ पर इन्वेस्ट भी कुछ नहीं करना, और मार्केट से ये सर्विस उसको सस्ते में अवेलेबल भी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस रन स्मूथली। इस पॉइंट में क्या कहने का मतलब है कि जब एक बिजनेस सर्विस ने, एक बिजनेस कंपनी ने एक जो सर्विस है वो बाहर से उसने ऑब्टेन कर लिया, कुछ काम जैसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट का ही काम है वो उसने दूसरी एजेंसी को दे दिया, तो उसका उतना काम तो कम हो गया, उतने काम से उसका टाइम बच गया। तो वहाँ से जो टाइम बचेगा वो अपने मेन बिजनेस पे वो फोकस कर पाएगा, छोटी छोटी चीज़ों पे वो ध्यान दे पाएगा। तो मेन एक्टिविटी पे फोकस करने की वजह से क्या होगा, बिजनेस ऑब्वियस है कि बहुत अच्छे से बिजनेस चलेगा, बिजनेस की इमेज अच्छी होगी और बिजनेस स्मूथली रन करेगा। तो क्योंकि काम का प्रेशर उसके ऊपर कम हो गया, तो इसीलिए
इसीलिए बीपीओ का हमें एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि बिज़नेस जो है वो बहुत ही इफ़िशिएंटली चलता है, क्योंकि सारा फोकस बिजनेसमैन का जो है अपने एक ही मेजर काम पे आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बीपीओ। अब बीपीओ हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? अभी तक हमने इसके नेचर को समझा था और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी नीड को समझा था। अब हमारे बीपीओ 4 टाइप्स के होते हैं: फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज एंड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब ये चारों सर्विसेज को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे फर्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे मेन पॉइंट क्या होगा, फाइनेंस का होगा। कहने का मतलब कोई भी कंपनी को अपना बिजनेस जो है स्मूथली चलाना है तो उसको सबसे पहले जो है फाइनेंस का मैनेजमेंट करना होगा। और फाइनेंस के मैनेजमेंट के जैसे एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं, जैसे ये फैक्टरिंग एजेंसी है, फैक्टरिंग फैसिलिटी एक होती है बिज़नेस में। तो फैक्टरिंग फैसिलिटी में क्या होता है, फैक्टरिंग जो एजेंसियां होती हैं वो एडवांस मनी देती हैं जो सामान को बेचने वाले सेलर्स होते हैं। अगर उनको उधार पे अपना माल बेचना है तो वो फैक्टरिंग एजेंसी जो होती है उन सेलर्स को कुछ पैसा उधार पे देती हैं, और बदले में क्या करती हैं, डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो ये अगर पैसा उधार देने का काम करती हैं ये एजेंसियाँ, तो ये पैसा उधारी लेने का भी काम करती हैं, डेटर से वसूलने का काम भी करती हैं। अगर पेमेंट का कलेक्शन करना है तो ये फैक्टरिंग एजेंसियाँ जो हैं ये वो भी काम करेगी। बस बदले में क्या होता है, ये फैक्टरिंग एजेंसी कुछ कमीशन लेती है या फिर इन सर्विसेज का कुछ पैसा चार्ज करती हैं। तो एक तरह से बिजनेस को अगर एक ये फैसिलिटी मिल गई कि अगर उसको अपने किसी कस्टमर से पैसा उधारी बचा हुआ है उसको रिकवर करना है, वो कलेक्ट कर लेगी फैक्टरिंग एजेंसी। और अगर किसी सेलर को अपना सामान बेचना है, क्रेडिट सेल्स करना है, तो वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, वो उनके बिहाफ पे सेल्स भी कर देगी, बदले में बस वो कुछ कमीशन चार्ज करेगी। तो एक फैसिलिटी तो ये भी मिल जाती है। तो इस तरह से बीपीओ क्या मदद, जैसे तो अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि जितना काम अगर हम आउटसाइड दे देते हैं तो उतना काम मेन बिजनेस का कम हो जाता है। तो इस तरह से एक फाइनेंस की प्रॉब्लम जो है वो भी आपकी बीपीओ से कम हो सकती है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग एज सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज भी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जैसे आज के टाइम में बिजनेस कंपनियां चल रही हैं तो सबको अपने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना होता है। अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग उनके प्रोडक्ट हैं, तो उनके एडवर्टाइजमेंट चाहिए, क्योंकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट भी बिजनेस कंपनी को जब ही मिलेगा जब उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फेमस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उसको खरीदेंगे, तभी तो उसका मुनाफा देंगे ना, जब भी तो खरीद के बिजनेस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो इसलिए बिजनेस कंपनी को प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज करना होता है। और अगर ये सर्विस वो बाहर से हायर करती है तो ये उसको सस्ती भी पड़ेगी, लेस कॉस्ट पड़ता है इसको, और जो एडवर्टाइजमेंट होता है प्रोडक्ट का वो भी अच्छी क्वालिटी का हो जाता है। और अगर इससे जस्ट अपोजिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये काम खुद करने चलती है तो सबसे पहले उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एक एडवर्टाइजमेंट का खुद का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना होगा, फिर उसमें उसको बंदे हायर करने होंगे इस काम को करने के लिए, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये काम कुल कितना ज़्यादा खर्चे का पड़ गया। इससे तो अच्छा है कि हम इन सर्विसेज के लिए बाहर की कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करें और उनको पैसे दें और सारा टेंशन ख़त्म, वो हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज होगी और हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए एक फ़ायदा हमें बीपीओ का ये भी मिल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विसेज में क्या होता है, पहले का जब ज़माना हुआ करता था तो हमें पोस्ट ऑफिस की मदद लेनी पड़ती थी। अगर हमें कोई भी लेटर, डॉक्यूमेंट, पार्सल या कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है तो हम पोस्ट ऑफिस जाते थे, फिर वहाँ से पार्सल लगाते थे, तब वो दूसरी जगह पे पहुँचता था। लेकिन आज का ज़माना तो बहुत डेवलप हो गया है। आज के ज़माने में क्या है, सीधा मेल जाती है कोरियर कंपनी के ऑफिस में। हमें यहाँ से जो कुछ भी भेजना है हम सीधा मेल भेजते हैं कोरियर कंपनी के ऑफिस में, और कंपनी जो है वो पहले ही इन्फॉर्म कर देती है पर्सन को कि आप आइए और आके अपना मेल जो है वो कलेक्ट कर लीजिए। बदले में जो भी कोरियर लगता है सामान का उसका एक टोकन मिल जाता है कि आपने हाँ मेल को रिसीव कर लिया है। उसके बदले में उस कोरियर कंपनी को कुछ कमीशन रिसीव होता है, और कुछ समय के बाद क्या होता है, जिस भी बंदे को आपको वो एड्रेसी को वो सामान डिलीवर करना था वो सामान उसके पास पहुंच जाता है। तो इसीलिए एक कोरियर सर्विस का फ़ायदा हमें ये भी हुआ कि हमारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही फास्ट स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है। अब लास्ट सर्विस है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। इसमें क्या होता है, होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, आफ्टर सेल सर्विसेज एटसेट्रा। किसी भी बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका कस्टमर जो है वो हैप्पी हो। अगर आपके बिज़नेस से आपका कस्टमर हैप्पी नहीं है तो आपका बिज़नेस सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। और कस्टमर को हैप्पी करने के लिए क्या चाहिए होता है, उसे होम डिलीवरी ऑफ गुड्स चाहिए, उसके घर पे जाके सामान डिलीवर कर दें। उसके सामान में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करें। और बहुत सारी कंपनियाँ जो है ये सर्विस प्रोवाइड भी करती हैं, क्योंकि उनको अपना बिज़नेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल पर फैलाना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि फिर से वही बात कि
एक ही कंपनी जो है वो सारे काम तो कर नहीं सकती है। तो इसीलिए इस कस्टमर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज स्टार्ट किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें सारे कस्टमर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। कोई हर कंपनी का एक अपना कस्टमर सपोर्ट सर्विस होता है। जैसे कि हम कस्टमर केयर जानते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम फटाफट से कस्टमर केयर को कॉल मिला लेते हैं अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। तो उसी तरह से हर कंपनी ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जिसका काम ही यही होता है कि कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, कस्टमर को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, और कस्टमर की कोई भी सजेशन आ रही है, कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो उसको सॉल्व करना। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बीपीओ का कॉन्सेप्ट समझा, बीपीओ का नेचर क्या होता है, बीपीओ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और बीपीओ कितने टाइप्स का होता है, ये हमने समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के बारे में।